ओम शांति। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या क्या बताया मुरली में विशेष? मुरली में क्या क्या रिवाइज कराया बताओ, बिना पढ़े बताओ। हम अपना खुद देख सकते हैं, हाँ, वहाँ जन्म नहीं देख सकते। हाँ, 84 का कभी एंड नहीं होता है। हाँ, और सारा खेल याद का है। याद क्या है? इजीएस्ट से, हाँ, सहज से सहज है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है। और क्या बताया? पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। मुरली में क्या बताया? कल कितना किया था योग? 7। क्या फायदा हुआ फिर? 8 करना था ना। कोशिश करी होने के कारण क्या होता है? नॉलेज ना होने के कारण सुख महसूस नहीं होता। भाई नॉलेज है, ये मेरे पापा है, ये मेरे मम्मी है, सुख है। नॉलेज है, मेरे पास ये डिग्री है, सुख है। अब जिसने भी जो डिग्री कर रखी है उसके क्वेश्चन पेपर आज दे दो, कर पाओगे? ठीक है, 99% नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट होगा, स्टूडियस होगा, तो वो कर पाएगा, है ना। आधे तो ऐसे थे जिनको मास्टर ने दी होगी डिग्री, भाई तू ले जा पहले, हैं। हाँ, कॉलेज छोड़ो, बस तुम ले जाओ, डिग्री चाहिए ले जाओ। अच्छा, और माया के तूफानों को महावीर बन के पार करना है। किस किस को माया के तूफान आते हैं? आते हैं, आते हैं, आते हैं। क्योंकि जी आ रखे हैं। हाँ, माया के तूफान आते हैं सबको, की बात नहीं, अपनी बताओ। हाँ, सबके पर्दे के पीछे आप मत छुपो। हाँ, हमें तो नहीं आते। ठीक है, शिव भगवान। हाँ, यहाँ कैसे हो मना? अच्छा, परम धाम क्यों नहीं जा रहे थे? मतलब मैं जाऊँ यहाँ से? तूफान माना डिफिकल्टी, शिव भगवान हुआ तोहफा। ठीक है, हमारे मन के संकल्प किसी भी परिस्थिति को बढ़ाने और घटाने में विशेष पार्ट निभाते हैं। शिव भगवान हुआ कि अगर तुमने निश्चय कर लिया तो आधी बैटल क्या पूरी बैटल विन है। और निश्चय किस चीज़ के आधार पर है? मतलब निश्चय की कोर वैल्यू क्या है? एक संकल्प ही तो है ना। भाई मधुबन मेरा है, मधुबन मेरा नहीं है, कोर वैल्यू है। एक ही है मधुबन के लिए पूरी भावना है, एक है मधुबन के लिए पूरी भावना नहीं है, कोर वैल्यू है। उस संकल्प के आधार पर बाकी सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अब मुझे यज्ञ में सहयोग करना है, मुझे योग करना है, मुझे करना है। अब मेरी मधुबन के लिए कोई वैल्यू नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो फिर क्या, इधर घूमा उधर घूमा, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, ये खाया वो पिया, इधर चढ़ गया उधर उतर गया। समझते? तो कोर वैल्यू क्या है? संकल्प। तो कभी भी ये नहीं, मतलब ये मेरा अपना चिंतन है, जो आपको सही लगे तो ठीक है। माया के तूफान तूफान नहीं, तोहफा हैं। और ये शिव भगवान हुआ जितना इजीली से एक्सेप्ट कर लोगे तो माया क्या बन जाएगी? तोहफा कौन देता है परसों की मुरली के अनुसार? हाँ, भगत। भगत, तो माया क्या हो गई? भगत। इसीलिए मुरलियों को जोड़ा करो आपस में। बाबा इशारे तो देता है, पूरे इशारे देता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई किसके पास नहीं आ रहे पेपर? भैया कह तो रहे हैं, किसके पास है? सबके पास आ रहे हैं, लेकिन कौन उनके मजे ले रहा है? कौन उनके मजे ले रहा है? मैं बार बार वो कविता सुनाता हूँ ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। लड़ो ही ना तुम। अब तुम कहो मैं वीर योद्धा हूँ और लड़ो है नहीं, तो ठीक है ना, धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना। हार जीत तो होगी, किसकी लाइफ में नहीं हुई? दादी जानकी जी को अंकल जी ने इतना मारा था, इतना मारा था, 18 महीने तक कंघी नहीं कर पाई थी, सर में कंघी नहीं लगा सकती थी। सोचो, जो हमारे सर में अगर वो, मतलब हम कहीं टकरा गए और हमारे सर में वो पड़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ठीक है ना, वो जो ऊपर आ जाता है थोड़ा सा, वो भी 8-10 दिन के बाद ठीक हो जाता है। क्या बोलते हैं? ठीक, सहनियों की भाषा में नहीं पूछी।
हवा जब सूखता है तो उसका एक लेयर बन तो जाता है। हाँ हाँ, ऊपर थोड़ा सा फूल जाता, हाँ मोटा मोटा, ठीक है। तो उस वो भी ठीक कितने दिन बाद हो जाता? 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो ऐसे कितनी बुरी तरीके से मारा होगा कि 18 महीने, लगभग 1.5 साल दादी कंघा नहीं कर पाई। लेकिन फिर जो संकल्प आया, कौन सा संकल्प था बाबा की तरफ से? हाँ, छोड़ शक्ति देश अपने। क्यों बुलाया उनको? क्या छोड़ना है? छोड़ शक्ति देश अपने, लौट शक्ति, ठीक है ना? कम बैक, तुम आओ अपने देश। तुम्हारा वो देश नहीं है, तुम्हारा ये देश है। क्यों बुलाया है ओम को? कह देना जनक मर चुकी है। तो आज से इस चीज़ को चेंज करो। सुबह भी चेंज कराया, आप लोग भी। तूफान नहीं है, तोहफा है। आज पेपर आया किसी भी चीज़ का, ठीक है, फिर लड़ेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर बढ़ेंगे। अल्टीमेटली हमारी लड़ाई किससे है? सबसे ऊंचे, सबसे पूरे काल चक्र के सबसे महान योद्धाओं के साथ, जिनको लोगों ने नेचुरल बना दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इसलिए क्या करना है? तोहफा है, तोहफा है। अच्छा, ये गिफ्ट है, इसमें से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको खोल के देखो। ये जो पेपर आया, ये जो गुस्सा आया, ये जो परिस्थिति आई, इसमें है क्या? तो इसमें पता चलता है, अच्छा इसमें तो बाबा के प्रति निश्चय ही कम हो रहा है मेरा। उधर से अपना घर छोड़ के आ गया, इधर से कोई ठिकाना नहीं है। जिसका कोई आधार नहीं, तुम उनके एक सहारे हो। तो बाबा मेरे आधार पक्के कर रहा है, बाबा मेरा एक सहारा बन रहा है। फाइंड आउट करो। तो आज का जो टॉपिक था, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, यह ही एक मेहनत है, याद की ही एक मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज है, सहज है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट भी है बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात ही नहीं। अल्टीमेटली बाबा ने क्या कहा? याद को, बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात नहीं है। तो याद सहज से सहज है। क्यों बताओ? एक एक हाँ जी, हाँ जी, बताइए। यही तो जानना है ना भाई, सतयुग में कौन सी भाषा होगी, है ना? लेकिन मतलब उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी होगी सबकी होगी। फिर भी जानना है, तेलुगु भाषा होगी? नहीं नहीं, तेलुगु नहीं, कुछ नहीं बनाते हैं। देवनागरी नहीं होगी, हैं? देवताई, ठीक है ना? और फारसी होगी, ठीक है। पर्सनल कौन सी? मतलब बिहारी? वही नालंदा बिहार से है ना। हाँ, तो वो चाहिए आपको, वो करवा देंगे। नहीं नहीं, वही करवा देंगे आप, जिसमें सहज है वो करवा देंगे। आप बताओ, बिहारी चाहिए ना? और मगधी रॉयलिटी वाली? तो बिहारी इतनी रॉयल है, कहाँ जाइएगा? हाँ, ठीक है बुढ़वा। ठीक है, कोई भी भाषा हो, वो तो सबकी एक ही होगी, है ना? बाबा कहते हैं, बाबा ने जो एक शब्द मुरली में यूज़ किया है, शुद्ध हिंदी होगी, शुद्ध हिंदी होगी। हाँ, तो मधुबन स्वर्ग के कुछ शब्द बाबा ने मुरलियों में बताए हुए हैं। पता है कौन कौन से हैं? कंघी को कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? रिंकी, रिंकी, केश चिंगारी। है केश चिंगारी, ये बहुत बढ़िया है। चिलकारी, ठीक है, केश चिलकारी, ठीक है। ये वहाँ का शब्द है, स्वर्ग का। वहाँ पर काट शब्द नहीं होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, सब्जी काट दी, तो काट शब्द नहीं होगा। तो कहते हैं कि सब्जी बना दी, तैयार कर दी, ऐसे ये शब्द यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसे भोजन तैयार हो गया, भोजन बना दिया, तो वहाँ पर पक शब्द नहीं होगा, पका दिया, ऐसे नहीं होगा। ये शब्द है। कुछ और भी थे, देवता दादी जी की क्लास आएगी अभी श्रवण में, तो उसमें सुनना, वो बताती हैं। अच्छा, तो ईजीएस्ट है, ईजीएस्ट क्यों है बताओ? एक एक शब्द बताओ। आसान से आसान क्यों है याद? चलते फिरते कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
कोई उम्र की ज़रूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई अप्रोच कर रहा हो तो कर दो। अंदर ही अंदर कर लो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। कोई स्पेशल कंडीशंस की तो भैया ज़रूरत है कि भाई मन तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना, और कुछ नहीं। वैसे फिजिकली किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है। और आसन लगा के बैठने कोई आसन की ज़रूरत नहीं है, हर स्थिति हर परिस्थिति में, हाँ, किसी भी समय याद कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी। बाबा कहते हैं मैं तो वॉशरूम में भी याद करता हूँ, शरीर बीमार हो तो भी याद कर सकते शरीर बीमार हो तो भी याद कर सकते हैं। इसलिए भोजन पे ईजीएस्ट याद हो सकती है, ठीक है ना, ब्रह्मा भोजन पे ईजीएस्ट याद हो सकती है, सबसे ताकतवर है कि नहीं है? भाई ऐसे मत देखा करो, सभी करते हैं ना भोजन, वो अकेले थोड़ा ही करती हैं, ठीक है। अच्छा, किसको पसंद नहीं है भोजन, ये बताओ, ब्रह्मा भोजन किसको पसंद नहीं है? हाथ खड़ा करो। सबको पसंद है, तो उधर क्यों देख के हंस रहे भाई? कल से तुम्हारी प्लेट की फ़ोटो खींचूंगा, इनको दिखाऊंगा। नहीं, ये आपसे आगे है 2 कदम, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ईजीएस्ट है, ईजी। अब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्यों है, चलो बताओ। एकाग्रता की, वो तो ठीक है, क्यों पड़ती है एकाग्रता की जरूरत? हाँ जी, बताइए। अगर चारों सब्जेक्ट का बैलेंस नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चारों सब्जेक्ट का बैलेंस नहीं होता, इसलिए डिफ़िकल्ट होती है। ज्ञान में है तो ज्ञान में ही है। आओ इधर आओ, मुरली का पॉइंट बताओ, स्लोगन बताओ, वरदान बताओ, ये बताओ वो बताओ, सारा दिन यही करते रहते हैं। और जहाँ किसी ने मदद मांग ली कि भाई 2-4 कुर्सी उठवा दो, सेवा है, मैं तो ज्ञान सुनाने वाला हूँ, मैं इन सब चीज़ों में आऊँगा ही नहीं। किसी भी पर्टिकुलर एक टाइटल पे एंटाइटल्ड मत हो, सबसे खतरनाक बात है ये। अगर आप सेंटर के बड़े भाई बन गए, सेंटर की बड़ी माता बन गए, सेंटर की वरिष्ठ माता बन गए, इंचार्ज बन गए किसी पर्टिकुलर सेवा के, तो वहाँ गए आप, वहाँ गए। हमारे साथ जब हम आए यहाँ पर, तो विदिन 6 मंथ लगभग 22 भाई थे, 22 से 23 भाई थे, शायद 25 से ऊपर, 25-26। कुछ सेवाओं में रुके, कुछ फिर आगे की प्रोसेस में चले गए। तो हम लोगों की टीम बन गई थी, एक आज भी है, कि जहाँ पर भी बुलाया वहाँ पर सबको जाना है, एकदम जाना है, चाहे खाना छोड़ना पड़े, चाहे कुछ छोड़ना पड़े, ऐसे। अब तो फिर धीरे धीरे सब बड़े भी हो गए होंगे, तो कुछ लोगों को जैसे होते हैं आसपास की, क्या ज़रूरत है इधर जाने की, क्या ज़रूरत है उधर जाने की। जिन लोगों ने भी अपना कर्तव्य छोड़ा, उनका या तो पुरुषार्थ छूट गया या उनका मधुबन छूट गया। जो लोग अभी तक जहाँ पर भी बुलाए बिना कोई कर्तव्य है, स्पेशल कर्तव्य, और वो जाते हैं, और जाते हैं, आज भी जाते हैं, जैसे उनके पास समय हो, आज तक उनका पुरुषार्थ चल रहा है। हमने अपने आप को एक घेरे में बांध लिया है, मैं कुमार हूँ, मैं कुमारी हूँ, ये मेरा सेंटर है, ये मेरी माता है, ये उसकी माता है, मैं यज्ञ का हूँ, बस। यज्ञ में कुछ भी आएगा श्रीमत अनुसार। ये नहीं कि आपकी सेवा पूरी हो और मैंने आपको रोज़ बुला लिया, रोज़ मेरे पैर दबा दिया करो, नहीं। एक दिन आपकी तबीयत खराब है, आपने बुला लिया, आपको ज़रूरत है खाने की भी, लेकिन क्योंकि आप छोटे हो और आप मेरा सम्मान करते हो और मैं रोज़ ही आपको काम पे लगा रखा है, गलत है। चारों सब्जेक्ट का बैलेंस नहीं। ज्ञान है तो योग एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट है। मैंने बहुत पहले ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी सब्जेक्ट कम हुआ तो अगला एक भी सब्जेक्ट तुम्हारा कमज़ोर है ना, तो मतलब तुम्हारा योग कमज़ोर है, अगले तीनों सब्जेक्ट कमज़ोर हैं। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो सेवा करोगे, सेवा करोगे तो धारणाएं होंगी, धारणा होगी तो फिर से ज्ञान समझ में आएगा। इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट का बैलेंस नहीं है, इसलिए याद डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होती है। और किसकी चीज़ों में? हद की चीज़ों में उलझे रहते हैं, ठीक है। याद है बेहद, याद है अनंत, तो हद की चीज़ों में कई बार उलझे रहते हैं। जैसे लौकिक परिवार तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, और हद की चीज़ें, और हाँ, आपके मन की उलझन क्या है बताइए, हम सोल्व करेंगे। हाँ, क्या है? अरे उधर कहाँ है देख रहे हैं आप, बताइए ना। अच्छा, ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, मन की काफ़ी उलझनें होती हैं, क्या करें क्या ना करें, जाएं कि ना जाएं। हाँ, मुझे इन 15 सालों में कम से कम और नहीं और तो
कई दर्जन कुमारों ने फ़ोन कर दिया कि जाए तो जाए कहाँ, इधर या इधर। ठीक है ना, उधर रह के भी तो ये सब हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। मैं कहा एक नहीं दो करो। ठीक है ना भाई, दो में जब मुसीबतें ज़्यादा होती हैं तो क्या होता है, पुरुषार्थ तेज चलता है, एक से क्या होगा। अरे नहीं नहीं भाई जी आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं है, सीरियस बात है भाई। जब कर ही रहे हो लगे ला रहे, दो कर लो। तो किस लेवल पे जाके अपनी चीज़ों को समझना है, कर्तव्य के लेवल पे, है ना। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हद की चीज़ें माना, जैसे एक तो यही लौकिक संबंधी साधन ये वो, एक हद की चीज़ें। कई बार गीत ना बजे तो, म्यूज़िक ना बजे तो, लाल लाइट ना हो तो, दीदी सामने ना बैठे तो, ये भी तो हद की चीज़ें। कुर्सी ना मिले तो कई लोग खड़े खड़े कैसे करोगे आप, ये कुर्सी ना मिले तो। नीचे बैठना नहीं चाहते। हाँ अभी कंट्रोल होते हैं खड़े खड़े। हाँ जी, नहीं वो वैसे सही भी कह रहे, कई बार हो जाता है। अच्छा माता जी, एक और है, अगर हम एक और तो इनका भी है जी, आ जाएंगे आपके पास दोबारा घूम के। हाँ मुरली, ठीक है, उस दिन भी बताया था ना, मुरली को सुना है, रिवाइज नहीं किया। रिवाइज किया है, समझा नहीं, समझा है, चिंतन नहीं किया। ठीक है ना, चिंतन किया है, अप्लाई नहीं किया। यहाँ तक की मुरली है, इसलिए योग नहीं बनता। अभी आज पूरा दिन बाबा ने हमें 1 घंटा मिल के गए, 1 घंटे का होमवर्क दिया। मुरली रिवाइज हुई? मुरली रिवाइज नहीं हुई। योग वही कर रहे हैं जो 15 साल पहले सुना था। मैं आत्मा हूँ प्रकृति के बीच में, ऊपर जा रही हूँ और ग्लोब के ऊपर कभी इधर फिसल रही हूँ कभी उधर फिसल रही हूँ, क्योंकि ग्लोब तो घूम रहा है ना। क्या मतलब है इसका? योग तो वही का वही है, तो मुरली सुनाने का क्या फायदा हुआ? पढ़ाई रोज डेली चैप्टर बदल रहा है, तो डेली उससे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो मुरली को सुना है तो रिवाइज नहीं किया है, रिवाइज किया है तो चिंतन नहीं किया, चिंतन नहीं किया तो फिर मतलब रियलाइज नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं किया। मुरली से बहुत सॉलिड सॉलिड योग बनते हैं, बहुत सॉलिड सॉलिड। आज कौन सा योग था मुरली पे? एक तो चैतन्य बीज रूप वाला था, आज एक प्रैक्टिकल योग किया था, अभी तो शाम को ही तो किया था। क्या था? जो हमारे विजुअल्स होते हैं उसकी प्लानिंग नहीं होती, या उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए याद डिफ़िकल्ट है। और माया बीच में आ जाती है, हमारे आत्मा पे जन्मों जन्मों के कौन कौन से पार्ट हैं माया के? माया माना खत्म, श्रीमत माना खत्म, टॉपिक ही खत्म। बाबा ब्रह्मा बाप समान कैसे बने? श्रीमत पर चल के बात खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं जोड़ो, श्रीमत में सब कुछ आ जाता है। श्रीमत के कौन कौन से हिस्से हैं जो करने लायक हैं और जो कर सकते हैं? हाँ जी, समय इम्पोर्टेंट है। समय नहीं है, याद डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्यों है? समय नहीं है हमारे पास, प्लानिंग नहीं है समय की, शेड्यूल्ड नहीं है समय, फिक्स नहीं है, उसमें हट नहीं है। हमने तो कभी दादियों को बैठ के योग करते नहीं देखा। दादियों ने जो 14 साल बैठ बैठ के योग किया है, 8-8 घंटे, 21-21 घंटे, जब तक किया नहीं है तब तक महसूस नहीं हो सकता। देवता दादी जी, अभी अभी दादी जी ने तो कम समय बताया। दादी जी एक बार बता रहे थे 42 डेज, अगर किसी आत्मा को बहुत तेजी से आगे जाना हो ना, 42 डेज एक कमरे में एक संकल्प के साथ, और 42 डेज में दादी जी के संस्कार पूरे चेंज हो गए थे। 30-35वें दिन से दादी जी के पास जब खाना लेके जाते थे, दादी कहती थी ये क्या है? क्योंकि दादी भोजन, क्योंकि इतना भोजन, 2 चम्मच दूध। देवता दादी जी संस्कार चेंज की, क्योंकि हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है? आत्मा में। जो ये हम इतना इतना भोजन करते हैं ना, योग जैसे कम हो जाएगा ना, तो योग धीरे 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 अपने आप ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं है, अच्छी तरीके से खाना, बाबा खिला रहा है, याद में खाना है, पूरा एंजॉय करना है। लेकिन ये भी चीज़ देखो, इतना शरीर को ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसमें एक पॉइंट लिखा है कि भोजन पर अटेंशन नहीं है, इसलिए भी याद डिफ़िकल्ट बनती है। सारी एनर्जी तो भोजन ले लेता है। आप में से किसका भोजन ऐसा है कि थाली में पड़ते ही आपको पता चल जाता है इतना ज़्यादा हो गया? हाँ, पता पड़ता है। 1 चम्मच भी एक्स्ट्रा हो जाएगी ना, वो पता पड़ जाता है कि भाई ये एक्स्ट्रा है, ये तो बचेगा, फिर या तो ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा।
दिन में एक डाइट तो अच्छी होनी चाहिए, जितनी भी, मतलब वो तो आपके हिसाब से, लेकिन योग जैसे होता है धीरे 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 अपने आप कम होता चला जाता है और पूरा स्वस्थ। अगर आप मेरे मामले में देखो तो हर कोई आके कहता, आज भी मुझे किसी ने बोला मोटू कि भाई जी आप मोटे हो गए, और कोई डाइट देख लेगा ना तो ये कहेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है, अच्छी डाइट है, कोई ऐसी नहीं, नॉर्मल है, लेकिन वो नहीं है कि इतनी सारी खानी या कहीं कहीं होनी। दिन में 3 है आराम से, 2 अच्छी तरीके से, 1 थोड़ी हल्की, बस इतना। तो इसलिए भोजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ, लगता नहीं है ना, ना ज़्यादा खाने से योग का मतलब नहीं है, वो तो बॉडी की जितनी डिमांड है उतना, मतलब उसकी वजह से योग पे फर्क ना पड़े कि आपने ज़्यादा खा लिया और आप वहाँ योग में झूल रहे हो, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो उसे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा करके देखो, वो तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसका फर्क। हाँ मतलब कम खाएंगे तो वीकनेस आ जाएगी, ज़्यादा खाएंगे तो। हाँ, नहीं नहीं, कम और ज़्यादा से मतलब नहीं है कि कम भोजन या ज़्यादा भोजन। जब आपका योग हो जाता है ना, योग, तो योग अपने आप, बॉडी अपने आप उस चीज़ को फुलफिल करती है। क्या बोलते हैं उसको, जो पुराने ऋषि मुनि, बाबा ने कहा ना कि अभी अभी कुछ दिनों पहले मुरली में, शायद 6-7 महीने हो गए, कि एक व्यक्ति बिना खाए कितने दिन तक रह सकता है? 7 दिन तक। हाँ, 5 या 7 दिन तक बाबा ने मुरली में बोला। कितने दिन तक? कितने दिन? 60 60 डेज, 2 महीने। ठीक है, 60 डेज। क्या नाम था उनका? बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने अनशन किया था। 63rd डेज उन्होंने, वो तो 80 डेज तक भी पहुंचे थे, बीमारी और उसके कारण भी, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा था कि आत्मा में इतनी खुशी हो कि इतने दिन तक तुम वैसे ही खाते हुए चले जाओगे, और लिखवाया भी था पॉइंट। और यार डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्यों है? लक्ष्य क्लियर नहीं है भाई। लक्ष्य, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे इतना करना है। जब सुबह बैठ के पता ही नहीं है मुझे दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे करना है। कल माताजी ने 7 घंटे किया, मिनिमम 8 से 9 घंटे का लक्ष्य रखा होगा, तब 7 हुए होंगे। कितने घंटे का लक्ष्य रखा था? 8 का रखा था। 8 का लक्ष्य रखा, तब 7 हुए, मतलब 80% तब आए ना भाई। 10% पे 100% हुआ ना, 10 घंटे पे। 8 घंटे का लक्ष्य है तो 8 के 100 हो गए, तो कितना? लगभग 76% के करीब मार्क्स हैं जब 100 का लक्ष्य रखा है। तो ये चीज़ हमें अंडरलाइन करनी है। होमवर्क के साथ किया, हाँ, तो लगभग हो ही गया ना। फिर मधुबन में तो फिर भी कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को। बताया ना, 8 घंटे में कम से कम 5-6 घंटे की सीटिंग, बाकी इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठने का लक्ष्य बनाओ, मैंने इसमें लिखा हुआ है, बैठने का लक्ष्य बनाओ। दूसरा, योग का लक्ष्य बनाओ। आपके 2 घंटे योग कर रहे हो, 2 घंटे करना क्या है जाके? 2 घंटे करना क्या है जाके? हम जहाँ रहते हैं वो जंगल, वो पड़ता है रिजर्व्ड एरिया, कौन सा, मतलब रिजर्व्ड एरिया पड़ता है जंगल का, तो वहाँ हाथी वाथी आते हैं। तो हम भी मस्तराम हाथी की तरह हैं, ठीक है ना। जैसे वो होता ना, वो ऐसे झूमता रहता है हाथी अपनी मस्ती में। अब इधर गन्ना मिला इधर खा लिया, इधर वो घास मिली इधर खा ली, इधर फ्रूट मिले फ्रूट खा लिया, नहीं मिला तो चलता ही जा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 घंटे तो बांटना पड़ेगा ना। तो लक्ष्य बनाओ कि मुझे शाम तक 6 घंटे बैठना है। 6 घंटे में कहाँ कहाँ मेरे पास स्लॉट है, कहाँ 1 घंटे का स्लॉट है, कहाँ आधे घंटे का स्लॉट है, कहाँ 2 घंटे का स्लॉट है, पहला। फिर 2 घंटे में मुझे करना क्या है? पहले में मुझे बाबा से रूह ज्ञान करनी है, दूसरे में मुझे बाबा से शक्तियाँ लेनी है, तीसरे में मुझे ब्राह्मण परिवार को साकाश देना है, चौथे में मुझे पूरे विश्व को साकाश देना है। फिर जिसमें आपका मन लग जाए, ऐसा नहीं कि आधा आधा घंटा लाइन देख के ही कर रहे हो, जिसमें मन लग जाए वो करते रहो। जैसे ही उसमें थोड़ा डाइवर्ट होने लगे अगले पे शिफ्ट हो जाओ। तो लक्ष्य और लक्ष्य सहित वो डिविडेंड कभी अभ्यास कर सकते हैं कुछ समय के लिए। पास्ट को कैरी करके नहीं रखना है, मैंने ये किया ये किया ये किया, मैंने ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं किया। भगवान आपको चाहता था कि आप इस घर में रहें, भगवान आपको चाहता था आप तपस्या करें, इसलिए आप यहाँ हो। और इतने बड़े शेर खान हो तो जाओ, जाके करके प्रूव करके आ जाओ।
करना भी कुछ नहीं है, बैठे भी यहीं रहेंगे और फिर डर भी लग रहा है कि ये हो गए। भाई एक डिसीजन लो ना, तुम ये कहते हो मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तुरंत आज छोड़ो, 2 साल का टारगेट लो कि मुझे 2 साल में इतना ये इस लेवल तक पहुंचना है, मुझे ये सिलेक्शन कराना है, मुझे ये बिजनेस खोलना है, मुझे इतने पैसे कमा लेने। जब हो जाए तो आपको पता चल गया आप प्रूव हो गया, आ जाओ 2 साल बाद, कुछ नहीं बिगड़ रहा, जाओ तो सही। भाई जी मैं प्रूव नहीं कर पाया, क्या करूं, यहीं रहूं या वहां जाऊं? तुम ना जाना चाहते हो ना यहाँ करना चाहते हो कुछ। ठीक है, हर एक आत्मा को, मैंने कल भी इस चीज़ को बताया था, सबको सब कुछ नहीं मिलता है और सब नहीं कर सकते। अगर सारा ब्राह्मण परिवार ये सोचने लगे कि अरे हमने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, यहाँ आके बैठ गए भाई सेवा कर रहे और खा रहे, आपके सूक्ष्म वाइब्रेशन प्रकृति को किस लेवल पे ले जाके, वो कितने लोग हैं आप खुद देखते हो मधुबन में जितने लोग आते हैं, कितने लोग हैं जो ये जिम्मेवारी समझ के कि मुझे मधुबन को सस्टेन करना है, कितने लोग कर पाते हैं? उसमें एक आपको वो संकल्प आता है, तो कितना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जिसे बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई। पहले तो ब्राह्मण मुश्किल बनेंगे, फिर ब्राह्मण के बाद धारणाओं पे मुश्किल चलेंगे, धारणाओं के बाद योग मुश्किल कर पाएंगे, योग में फिर वो भावनाएं मुश्किल ले पाएंगे, उन भावनाओं के साथ योग करके यज्ञ को मजबूत बनाने का संकल्प कितनों का है? बैठ गए नुमा शाम अमृत वेला, क्योंकि भगवान ने बता रखा है, दिन का तो हमारी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कुछ नहीं बता रखा है। अभी वो आई थी दीदी, तो उन्होंने आज अपना अनुभव सुनाया, तो बता रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, और मतलब थैंक यू तो हमें ही बोलेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बस डायरेक्शन देता हूँ कि मधुबन में क्या करना है, बात खत्म। कर वो रहे हैं, करवा बाबा रहा है, और फिर कह रहे आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ, अपनी छोटे से अटेंशन पे। ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को रखना। ठीक है, नेक्स्ट, रमणीकता से पुरुषार्थ करना। ठीक है, मुरली में कितनी ज़्यादा रमणीक बातें आती हैं, कितने तरह के योग आते हैं, कितनी तरह की धारणाएं आती हैं, कितनी तरह के शब्द आते हैं, उन पर योग करना। आज ब्रह्मा बाबा के कितने शब्द थे? ठीक है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा के शब्दों पे योग कर लो, सिर्फ शिव बाबा के शब्दों पे योग कर लो, सिर्फ स्वर्ग के शब्दों पे योग कर लो, आप पे योग कर लो, तुम पे योग कर लो, मैं पे योग कर लो, मीठे बच्चे पे योग कर लो, वरदान स्लोगन धारणा किसी पर योग कर लो। 70-75 तरीके के योग रोज आते हैं। ठीक है ना, मिनिमम 20 से 30 प्रकार के तो रोज निकाल सकते हैं, रोज एक लाइन योग लगवा सकती है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, मूल बात है लाडले बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने 84 जन्म लिए, तुम कर सकते हो, इस पे योग हो सकता है। तो क्रिएट करना आना चाहिए, जैसे दीदी ने बताया। हाँ जी, हाँ, फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं है और लास्ट चैप्टर पहले ही पढ़ना चाहते हैं। हाँ, पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी और मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, मुझे ये बनना है, ये बनना। तो धीरे धीरे जैसे बाबा आत्मा का अभ्यास कहता है, तो पहले चैप्टर पर बहुत फोकस करना है ना। बाबा कहते हैं, कल परसों बताया था ना आपको अभ्यास, कौन सा अभ्यास? मैं आत्मा हूँ, तो बस इस पे कल सुबह योग करके देखना, मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्मति सूक्ष्म हूँ। अब हम सबको एक सिंपल सा पता है, सूक्ष्म हूँ मैं, तो यहाँ पर भ्रकुटी के बीच में हम क्या सोचते हैं, एक सितारा चमक रहा है, कितनी सूक्ष्म हूँ, बस इस पर योग करना, मैं कितनी सूक्ष्म हूँ। अच्छा, बाबा तो कह रहे हैं इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, इस पर करके देखना, यहाँ फोकस करके। 1 घंटा योग करना, तो 30-40 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। किसने बोला? ना ना, बिल्कुल सही है, अगर योग करना है तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास होना चाहिए, पर ऐसे नहीं है। अब शिव भगवान हुआ, जैसे ही बाबा के साथ बैठते हो, पहले क्या करना है? रूह रिहान करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है। ठीक है, जिसमें भी आपका मन लगता हो, जिस स्थिति में आपका मन लगता हो। जैसे कल परसों किसी ने एक क्वेश्चन किया कि बाबा ने कहा था कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे विरले ही समझते हैं, तो दीदी ने क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताओ बाबा जो है जैसा है मुझे वो समझाओ, मुझे वो समझना है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिठाई का डब्बा उठा के आपके हाथ में दे दिया और आपने खा लिया। ये प्रोसेस है मिठाई बनाने की, किस चीज़ की मिठाई बनानी है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, कब बनानी है, कौन सा सीज़न है,
वो धीरे 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 बन के वो पूरी। तो बाबा जो है जैसा है मुझे आज समझना है, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके लिए ये एक प्रोसेस है। हीरा कैसे बनता है, हीरा आपके सामने है, आपको चाहिए आप खरीद सकते हो, लेकिन हीरा कैसे बनता है उसकी प्रोसेस है, 1000 ईयर्स की प्रोसेस है। इसलिए बाबा जो है जैसा है, बाबा मुझे आपको पूरी रीति समझना है। अब मैं पुरुषार्थ करती हूँ तो बाबा उसके लिए मदद करेगा, ठीक है। और बड़ी पॉइंट है, छोटी बताओ। और निश्चय की कमी, किस किस चीज़ पे निश्चय कम होता है तो याद डिफिकल्ट होती है? ड्रामा पे निश्चय और स्वयं पर सबसे पहले निश्चय कम होता है ना, तब याद कम होती है। ठीक है, मेरा योग ठीक नहीं है, मेरा योग ढीला डाला है, मेरा तो योग लगता ही नहीं है, मेरा तो बहुत संकल्प चलता है। भाई बैठे हो तो ही तो संकल्प चल रहे, तुम बैठने का संकल्प ही छोड़ दो तो वो तो और ही जीरो हो गया। भाई आपने 2 घंटे का लक्ष्य रखा, 2 घंटे आप खाली बैठ के आ गए, भगवान देख तो रहा है ये 2 घंटे मेरे चक्कर में बर्बाद करने के लिए तैयार है। अब आप कह रहे हो कि योग तो लगता नहीं, वहाँ टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, बाहर क्या करोगे? और इसमें संकल्प ज़रा चलते हैं, जैसे वीडियो भी आ गई कि आप बैठे हुए वहाँ पे संकल्प चल रहे, विटामिन नाश नहीं हो रहे, योग नहीं है। हाँ, और ज़्यादा चलता है। इसलिए दादियों को जो इतिहास ने कहा है वो समझो। इतिहास क्या कहता है? करो करो और करो, बैठो बैठो और बैठो, छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं। सारी दादियाँ एक साथ दादियाँ बन गई, किसी को 50 साल लगे, किसी को 60 साल लगे, किसी को 70 लगे, किसी को 80 लगे। कैसे? करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, ठीक है ना। जगदीश भाई जी कहते थे करते की तपस्या है। ओके, मैंने लिखे हैं 2-3 शब्द मैं बता देता हूँ कि यार डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो एक तो मेन क्या हो गया भाई, ठीक है, कि भाई जो भी हम देखते सुनते हैं, जाहिर सी बात है योग में आता ही है, वो संकल्प चलते ही है ना। मैंने लिखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है याद में याद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होती है? मुझे याद की वैल्यू ही नहीं पता है। 63 जन्मों के विकर्म विनाश, 84 जन्मों का खाता, भगवान की पालना, सारे संकट दूर, सारी समस्याएं यूं चुटकियों में। एक चीज़ जो मैंने अपने योग की वजह से देखी है, कितना ही बड़ा पेपर आ जाए, ठीक है ना, वो जो एक अंदर वाली स्माइल है ना, वो नहीं जाती है। अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बारे में कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई, कोई बात नहीं। बहुत लाइटनेस, योग है ही ये, अंदर ही अंदर आपको ये समझ में आ जाए रहेगा ये कुछ नहीं है। बाहर दिखेगी परिस्थितियाँ, ये हो रहा है, वातावरण बन रहा है, कुछ नहीं, हो जाएगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। योग की वैल्यू, याद की वैल्यू समझो। याद की वैल्यू तभी है जब आपको समझ में आ जाए कि याद है क्या। भाई 63 जन्मों का अकाउंट आपका आज किसी ना किसी पे बाहर कभी तो कभी उधार रहा होगा। उधार कितना भारी पड़ता है, आपके पास 10-5 रुपये भी किसी के उधार हो, उसको पता भी आप दे दोगे। सपोज टू भी हम दोनों सगे भाई हैं, मैंने आपके 10 रुपये ले रखे, जब भी आप देखोगे, आप सोचो मत सोचो, मेरे दिमाग में क्या चलता है, 10 रुपये देने। 63 जन्मों का अकाउंट सेट होता है, 84 जन्मों का हिसाब किताब तैयार होता है। सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सारी मर्यादाएं सब कहाँ से आती हैं? याद से। तो याद की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो याद की वैल्यू नहीं पता है। दूसरा, याद की प्राप्तियाँ जो मैंने जोड़ी, सर्व खजाने, मतलब जिसके आधार पर सारे खजाने। आज कहते हैं भाई ये अमीर है, ये अमीर है, ये अमीर है, सर्व खजाने। भाई सुख है, संपत्ति नहीं है, संपत्ति है, शांति नहीं है, शांति है तो सुख नहीं है, संबंध नहीं है, सारी याद से है। फिर याद को अपना नहीं बनाया है, याद कोई तीसरी चीज़ है, बाबा मेरी चीज़ है, मैं यहाँ हूँ, मुझे याद के थ्रू बाबा से जुड़ना है। तो ये 3 स्टेप पे काम करते हैं। मैं याद कर रहा हूँ, मेरे बाबा को याद कर रहा हूँ, और मेरा संबंध बाबा से, जो मैंने अगला लिखा है, याद आपको अपना नहीं बनाया, याद में संबंध नहीं बनाया। ठीक है, जैसे आप सब अपने आधार कार्ड का नंबर बताओ क्या है? आधार कार्ड का नंबर याद है? किसको याद है? आपको याद है, एक को, और किसी को याद है? 2 को याद है। ठीक है, कितने में से? 100% में से मुश्किल से 2% को, है ना। अब आप में से किसको अपना फ़ोन नंबर याद नहीं है, वो हाथ खड़ा करो।
सबको अपना फ़ोन नंबर याद है, कई बार को अपने सिबलिंग्स का भी याद होगा, है ना, एक दो के तो याद होंगे ही होंगे। क्यों? संबंध, डेली व्यवहार। तो इसी तरीके से याद में संबंध क्रिएट करना पड़ेगा। ये किसको याद कर रहा हूँ मैं, फिर वो अपने आप ही तपस्या बन जाती है। आप याद कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, ठीक है, मेरा बेटा वहाँ है, मेरा बेटा मेरा। अचानक से बेटे ने फ़ोन कर दिया कि मम्मी मम्मी आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आपकी बहुत याद आ रही है। अब बन जाइए वो तपस्या, आपको भी भूख नहीं लगेगी, ऑन द बेसिस ऑफ संबंध। तो याद क्या है? एक मोड है कि भाई हमें जाके बैठना है, लाल बत्ती होगी, म्यूजिक चलेगा, हम करके आ जाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन वो मेरी पर्सनल है, मेरी कमाई है। तो फिर वो हॉल में 5 मिनट जाके बैठते हैं, हॉल से 5 मिनट बाद में उठते हैं। फिर याद में प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग का मैंने बताया कि जैसे वो डिवाइड करते हैं। फिर याद को ठीक से महसूस नहीं किया, कितनी सुखदायी है, कितनी आनंददायक है। इसमें मैं जिसको परी बता रहे हैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ मेरे बाबा हैं, अगर इस 2 पॉइंट में मैं 2-3 मिनट 4 मिनट तक रहती हूँ तो इसको क्या माना जाएगा? याद माना जाएगा? बिल्कुल, ये तो यथार्थ याद है। शिव भगवान हुआ, जब मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? याद है, ठीक है ना, ये तो यथार्थ याद है। तो सुख, याद का सुख महसूस करना है, ठीक है। फिर छोटी छोटी चीज़ें जो बताई, दिनचर्या नहीं है, मनचर्या नहीं है, मुरली पर फोकस की बात आ चुकी है, भोजन पर अटेंशन की बात आ चुकी है, फिर शेड्यूल, फिर रूम, और फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो। हाँ, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है, बाह्य मुक्ता ज़्यादा है ना। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। थोड़ा सा पूछना था मुझे। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, कड़े संस्कारों वाली हो, दुख देने वाली हो, कैसी भी हो, लेकिन जो विश्व कल्याणकारी रहम दिल बच्चे होंगे वो लॉफुल के साथ लवफुल भी होंगे। लॉफुल के साथ, जैसे मैंने आपको एक रो मुहावरे में बताया ना भाई, जो घी जाए तो जाए, पर बिल्ली की जात पहचानी गई ना कि ये बिल्ली दूध घी पीती है, तो अब उसके लिए अटेंशन रखना है। एक व्यक्ति दुख देता है तो अब उससे उचित दूरी बना के रखनी है, ठीक है। उसके प्रति दुर्भावनाएं नहीं, भाई ये अमृत वेला नहीं करते, ये नुमा शाम नहीं करते, ये पुरुषार्थ नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उनके संग से मुझे खतरा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये लॉफुल है। लॉफुल माना आप ये कह रहे कि आप मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे साथ रहो। मुझे पता है कि जब संग ही ऊपर नीचे है तो मैं भी ऊपर नीचे होऊंगा, तो मुझे अपने संग की तो संभाल करनी है। शुभ भावना पूरी है, 1 मिनट दे सकते हैं, 2 मिनट दे सकते हैं, कई बार 10 मिनट भी दे सकते हैं। साथ पूरा दो, शुभ भावनाएं पूरी दो, संग नहीं करो। इसी तरीके से सेंटर पे है, कोई बात होती है तो स्टूडेंट है, बाबा का बच्चा है, रहम करना है, लेकिन ये ध्यान रखनी है आगे से वो सेवा उसको नहीं देनी कि वो बार बार उसे खराब करे। हाँ जी, ये इंग्लिश वर्ड है ना लॉफुल। लॉफुल माना लॉ, जैसे कानून, ठीक है। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं ना। प्यार ही तपस्या भाई, प्यार और तपस्या दोनों एक ही चीज़ है। आज की लौकिक लाइफ में देख लो ना, कितने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, निभा कितने पा रहे हैं। प्यार ही तपस्या है, तपस्या ही प्यार है। जो शुरू से लिया है उसे अंत तक निभाना। पहले दिन बाबा के बने थे, आज बाबा के बने हुए हो, देख लो कितना अंतर है। सारी चीज़ पता है। पहली बार दीदी जी को देखा था सेंटर वाली, सजी सजाई अष्टशक्तियाधारी, आज पहली बार नहीं, वो तो सबके लिए मधुबन है, सारे मधुबन निवासी, सारे ब्राह्मण, किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई चेंजेस तो आए हैं, और वो उनकी गलती नहीं है, यहाँ की गलती है। ये जो है ना, मुझे एक से प्यार है तो बस हर एक से अपना व्यवहार निभाना है, ठीक है ना, किसी में कोई नहीं। मैंने कहा ना, हर एक व्यक्ति आपका योग चेक कर रहा है कि आपका योग कितना है, बस। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हो।